चलिए एनसीईआरटी अभ्यास 15.1 के प्रश्न संख्या 23 को हल करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। इसका हल देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं यदि हम 3 1 रुपए वाले सिक्के के साथ उछालें तो संभव परिणाम क्या होगा? यदि हम 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो उसका परिणाम निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला संभव परिणाम यह हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर चित आए। दूसरी बार में पहले 2 सिक्कों पर चित और तीसरे सिक्के पे पट आ सकता है। तीसरी बार में पहले सिक्के पर चित और दूसरे तथा तीसरे सिक्के पर पट आ सकता है और चौथी बार में तीनों सिक्के पर पट आ सकता है। पांचवी बार में पहले 2 सिक्कों पर पट और तीसरे सिक्के पर चित आ सकता है और छठी बार में पहले सिक्के पे पट और दूसरे तथा तीसरे सिक्के पे चित आ सकता है। सातवीं बार में पहले सिक्के पर चित और दूसरे सिक्के पर पट और तीसरे सिक्के पे चित आ सकता है तथा आठवीं बार में पहले सिक्के पर पट, दूसरे पर चित और तीसरे पर पट आ सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई संभावना है? सोचिए और उत्तर दीजिए। अगर आपने सोचा होगा तो इसका जवाब आपको नहीं मिला होगा। यहाँ केवल 8 संभावना ही है, परंतु संभावनाएं अलग अलग क्रम में भी हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब प्रश्न को हल करते हैं। दिया है यदि तीनों सिक्कों पर एक समान परिणाम आते हैं, यानी कि तीनों सिक्कों पर चित आए या तीनों सिक्के पर पट आए तो हनीफ खेल जीत सकता है, वरना हार सकता है। तो क्या आप उसके हारने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ कुल 8 संभव परिणाम में केवल 2 में तीनों सिक्कों पर समान परिणाम है, अर्थात 6 सिक्कों पर समान परिणाम नहीं है। इसलिए हनीफ के हारने के अनुकूल परिणाम 6 है और कुल परिणाम 8 है। इसलिए हनीफ की हारने की प्रायिकता 6/8 यानी कि 3/4 होगी। इस हल को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपने देखा कि जब हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो कुल 8 परिणाम प्राप्त होता है। क्या आप 2 सिक्के को उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम बता सकते हैं? आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर 2 सिक्के को उछालकर उसके सभी संभव परिणाम लिखकर उस पर चर्चा कीजिए। आपने ऐसा किया होगा तो आप देखेंगे कि जब आपने 2 सिक्कों को उछाला होगा तो कुछ इस प्रकार के संभव परिणाम मिले होंगे, अर्थात कुल 4 संभव परिणाम मिला होगा। हमने देखा जब हमने 1 सिक्का उछाला था तो हमें 2 संभव परिणाम मिला था, 2 सिक्के उछालने पर 4 तथा 3 सिक्के उछालने पर 8। क्या आप इससे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? जी हाँ, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा होगा यहाँ पर हम 2 को 2 की घात 1, 4 को 2 की घात 2 तथा 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ 1, 2 और 3 सिक्कों की संख्या है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम n सिक्के एक साथ उछालेंगे तो हमें 2 की घात n संभव परिणाम मिलेगा। इससे हम बिना समय लगाए सिक्कों के संभव परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। है ना मजेदार तरीका? चलिए अब ये बताइए, हमने आपको तरीका तो बता दिया, अब आप इसकी मदद से ये बताइए कि 10 सिक्के एक साथ उछाले तो कुल कितने संभव परिणाम मिलेंगे। अभी हमने सीखा है हमें 2 की घात 10 संभव परिणाम मिलेंगे। हमने यहाँ सीख लिया कि सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म होता है और चैप्टर भी। और आपको पता है आपको क्या करना है। आपको ये सारे स्क्रीन पे दिखाए गए सारे प्रश्न हल करने हैं और किसी भी प्रकार की सहायता से अपने टीचर से संपर्क करना है। धन्यवाद।